हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी जर्नी में हमने काफ़ी चीज़ों को समझ लिया था। हमने समझा था कि यूपीएससी क्या होता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट समझा, पीटी मेंस और इंटरव्यू। फिर हमने उसकी सोल को भी समझा। साथ में हमने जो मिथ यूपीएससी को लेकर या सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर सुने जाते हैं उसको भी हमने समझा, और एक एक मिथ को हमने फैक्ट के साथ देखा और उसका खंडन किया, और हमने रियलिटी को उसके साथ भी समझा। यहां तक कि हमारी यात्रा हो चुकी है। अब आज यात्रा का एक शानदार पड़ाव है, और अगर आप 18, 19 साल, 20 साल के हो तो इस पड़ाव में आप गुजर रहे हो, और वो पड़ाव है कॉलेज बनाम कोचिंग। जब हम सिविल सर्विस एग्जाम की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी हमें जो नजर आता है वो है कोचिंग। मैंने कहा नजर आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्म है। थोड़ी चीजें हमें इसे समझनी पड़ेंगी। हम ऑलरेडी उस समय कॉलेज में होते हैं, और सिविल सर्विस एग्जाम के सपने को पूरा करने के लिए हमें दिमाग में बार बार आता है कि हमें कोचिंग करनी चाहिए। ये हमारे साथ एक कहानी चल रही होती है। तो आज अगर हम देखें तो हमारा जो मेन इशू है पूरा पढ़ने का, वो सी वर्सेस बनाम सी, कॉलेज बनाम कोचिंग है। इसमें कई सारे सवालों को आज हम समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये दुविधा ही क्यों है। फिर उसके बाद समझेंगे कि ये जो फिनोमिना है कॉलेज बनाम कोचिंग का, ये क्यों आया, क्यों आज की दिन कोचिंग की महत्ता या इंपॉर्टेंस इतना बढ़ रही है। इसके पीछे क्या रियलिटी है, इसको समझेंगे, और रियलिटी कितनी मॉरल है या गलत है ये भी समझेंगे। फिर उसके बाद समझेंगे कि जो कॉलेज है उसकी क्या महिमा है, उसके क्या सिग्निफिकेंट है, और उसके बाद हम समझेंगे कि कोचिंग क्या क्या सिग्निफिकेंस है, और सबसे लास्ट में हमारा कंक्लूजन होगा कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। वैसे तो कंक्लूजन कोई एक नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग चॉइस है, अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग परिस्थिति है, तो सब इसको अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। मैं आपको सारी चीजों को क्लियर करूंगा। देखो, मैंने जो देखा ना कि जब किसी से आप सलाह लो और आपको कोई फिक्स चीज बता दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी चीज को आपके ऊपर थोप रहा है, और आपके दिमाग को ये मान बैठा है कि उसकी कोई अस्तित्व ही नहीं है। मुझे लगता है कि सलाह के तौर पे या एडवाइस के तौर पे हमेशा किसी को अगर एडवाइस देना है तो उसे दोनों जगह की चीजें बता दो कि भाई ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और खुद चुनो। तो इसी तरह हम देखेंगे कि जो कॉलेज है उसमें क्या प्लस है और क्या माइनस है, और जो कोचिंग है उसमें क्या प्लस है और क्या माइनस है। और उम्मीद करता हूं कि आप इन दोनों को अगर पहचान पाओ तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो सबसे पहले सवाल है कि ये दिक्कत क्यों आई, क्या ये दिक्कत अभी है कि पहले से ही थी। फिलहाल 2020 के बाद से मानते हैं कि सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर एक अप्रोच बदला है। आपको पता होगा 2020 के बाद से डिजिटल दुनिया का महत्व बहुत बढ़ चुका है, और इसका प्रभाव ऐसा हुआ कि जो सिविल सर्विस की कोचिंग या सिविल सर्विस के जो सारी चीजें थी वो भी इस डिजिटल दुनिया में आ चुके थे। और हर इंसान सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, क्योंकि हम उस भारतीय समाज से आते हैं जहां सरकारी नौकरी सारे दुखों का एक अंत माना जाता है। जिस समाज में आईएएस को भगवान के बराबर ही दर्जा दिया जाता है, तो पैदा होने के बाद, और खासकर एक मध्यम वर्गीय परिवार का जो बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो उसे कुछ नहीं दिखता, उसे लगता है बस आईएएस बन जाए, सारी दुनिया की समस्याएं को खत्म हो जाएंगी। और ये उसका भावनात्मक पहलू होता है कि वो चाहता है कि अपने माँ बाप को बहुत खुशियां दे, इसलिए उसे लगता है केवल सिविल सर्विस एग्जाम। और जब उसके अंदर तो ये भावना है
और जब सोशल मीडिया में दिखता है यही सब, नीली बत्ती, लाल बत्ती, पावर, ग्लैमर, तो फिर उसके अंदर ये चीज बहुत ज्यादा तेजी से बाहर निकलती है और उसे लगता है कि मैं भी 18-19 साल में ही कुछ करने लगूं, और वो सिविल सर्विस एग्जाम की तरफ तैयारी शुरू कर देता है और सोचता है कि शॉर्टकट अपना लूं, जल्दी से कर लूं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यही उसके दिमाग में चलता है कि मैं सबसे पहले अटेम्प्ट में निकाल लूंगा, अपने घर को सबसे ज्यादा खुश करूंगा, ये सब चलने लगता है। पहले क्या होता था कि जो पहले का दौर था उसमें बच्चा पूरा कॉलेज पढ़ता था, एमए करता था और 22-23 साल में इस एग्जाम में आता था। लेकिन आज की डेट में 19 साल में ये बच्चा एग्जाम में एंट्री कर लेता है। एक तरफ तो ये जागरूकता का भी परिणाम है, पर वास्तव में अगर ये जागरूकता का परिणाम होता तो गलती नहीं होती, पर यहां गलती हो रही है। और वो गलती है कि आप किसी और के बहकावे में आ रहे हैं। आप जब 19 साल में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोचिंग के बारे में सोचते हैं ना, तो वास्तव में आप सोच नहीं रहे, आपको उस तरह से मैनिपुलेट किया गया है, आपके दिमाग में वो चीजें डाली गई हैं। आपको लग रहा है कि आप सोच रहे हो, आप बहुत एक्टिव हो, आप बहुत जागरूक हो, वास्तव में आप जागरूक नहीं हो, आपको जागरूक कह के मूर्ख बनाया जा रहा है। मैं सब चीजों को बहुत धीरे धीरे बताऊंगा और बहुत आराम से समझना। शायद इस वीडियो को अगर एक इंसान भी देख के समझ गया तो मेरी बात को समझ गया तो मुझे संतुष्टि है, क्योंकि जब गलत रास्ते में चलते हैं और सपने बर्बाद होते हैं तो उसकी कीमत क्या है ये वही जानता है जिसके बर्बाद हुए हैं, है ना। तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको कि हुआ क्या है। अब 2020 के बाद, 2020 के पहले जो था ना, उसमें बेसिकली बीए और या बीएससी और एमए के बाद बच्चा सिविल सर्विस एग्जाम में आता था, एक समझदार पर्सनालिटी को लेकर आता था। इसके बाद से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा इमोशनल चार्ज कर दिया, ये होगा वो होगा। तो हर बच्चे को लगता था कि बस मैं समस्या खत्म कर दूं या मैं अधिकारी बन जाऊं, मेरा स्टेटस बन जाए, बस इसी कारण वो तुरंत, क्योंकि 18 से 19 साल में बच्चा पहली बार बाहर निकलता है, बहुत निर्णय लेने लगता है, क्योंकि पहली बार बच्चा जब निकलता है बाहर तो निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है और उसको लगता है मैं निर्णय लूं। तो एक तरफ वो 18-19 साल में निर्णय लेने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी तक उसे परिवार में रखा गया, हर निर्णय परिवार ने लिया, अब उसे लगता है जल्दी निर्णय लूं। इसका फायदा कौन उठा रहा है? कुछ इंस्टीट्यूट जो कह रहे हैं कि आओ हमसे जुड़ो, हम तैयारी करा देंगे। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि वो पूरी तरह से गलत है, दोनों पक्ष की बात करेंगे हम, क्योंकि कॉलेज और कोचिंग में कई तरह के कॉलेज और कई तरह की कोचिंग है। अभी हम सामान्य बात कर रहे हैं, फिर बाद में अलग अलग करेंगे। और आप लोग इसको सुनना, जो सवाल हो बताना ताकि बच्चों तक वो बात पहुंचे। तो यहां बात समझ में आ गई कि 18-19 साल में एक माहौल बना, लोग दिल्ली जाने लगे, यहां तक कि कई ऐसे कॉलेज खुल गए कि आओ हमसे डिग्री ले लो, आप बाहर पढ़ो, हम आपको डिग्री दे देंगे। ये तो उनका काम है भाई, पैसा कमाना, कमा रहे हैं। एक कदम और आया कि आप मत आओ कोचिंग, कोचिंग आपके पास आ जा रही है, और जिसको हमने कहा ऑनलाइन। और एक कदम और कि आप कोचिंग में एडमिशन लो, हम डिग्री भी दे देंगे। तो ये चीज क्या है अभी समझते हैं। और इस तरह से बच्चा पूरी तरह से कोचिंग में जद में आ चुका। अब सवाल है, कोचिंग की तो कमाई हो गई जिस पर्पज से आई थी, आपका क्या हुआ? क्या आप वाकई यूपीएससी के लिए तैयार हो रहे हो? आप पढ़ भी रहे होगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं पढ़ रहे, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ भी रहे होगे, रट भी रहे होगे। पर सवाल है कि क्या यूपीएससी को रोबोट चाहिए या ज्ञान का कोई डिब्बा चाहिए, इंफॉर्मेशन बॉक्स चाहिए, कि उसे एक बेहतर इंसान चाहिए? यूपीएससी एक ऑफिसर पर्सनालिटी को सिलेक्ट करता है हमेशा, ना कि नॉलेज के पिटारा को। जाइए, ये मैं नहीं बोल रहा, बहुत लीगल डॉक्यूमेंट है और इससे प्रमाणिक कोई भी यूपीएससी को लेकर डॉक्यूमेंट नहीं होगा। यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखिएगा,
नोटिफिकेशन में देखिएगा क्राइटेरिया तो वहां लिखा होगा कि हमको कोई ज्ञान का डिब्बा या ज्ञान का कोई समूह नहीं चाहिए, हमें एक इंटेलेक्चुअल ट्रेट वाली पर्सनालिटी चाहिए। अब सवाल है कि जो आपने 19 साल में कोचिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें 20 साल 21 साल में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और पहले अटेम्प्ट में आप आईएएस बन जाओगे, और आईएएस की डिमांड तो पूरे ही नहीं कर रहा। आईएएस वाला कह रहा है कि हमें पर्सनालिटी चाहिए और आप किताबों को घोट रहे हो। सवाल है कि आप कर क्या रहे हो, ये शायद समझ में नहीं आएगा अभी आपको, क्योंकि जब हम नशे में होते हैं या जब हमें भ्रम होता है, गलती कर रहे होते हैं, तो हम बहुत ज्यादा खुद को सही मान रहे होते हैं। तो यहां तो पूरा मामला ही बदल गया। तैयारी किसकी करनी थी और कर क्या रहे हो? पूरी एनर्जी लगा दोगे, खूब अच्छे से पढ़ लोगे, मैं ये नहीं कर रहा, खूब अच्छे से आपने कोचिंग को पढ़ा, पर जरूरत किसकी थी? पर्सनालिटी की। और पर्सनालिटी की जरूरत थी, लेकिन आपने फोकस किस में किया? दूसरी चीज में। जब आप 21-22 साल के हो गए, सारी चीजें गड़बड़ हो गई। अब सवाल है कि फिर आपका मन नहीं लगेगा कि मेरा हो क्यों नहीं रहा, मैं क्या करूं। आपने तो सोचा भी नहीं कि आपके लिए यूपीएससी है भी कि नहीं, आप तो जोश में आके कर लिए, पढ़ भी लिए। मैं ये नहीं कह रहा मेहनत नहीं की, 3 साल फिर कहोगे क्या हुआ ये वो, और यहां से चीजें हो जाएंगी समस्यात्मक या प्रॉब्लमेटिक। यहां तक बात समझ में आ गई? सवाल ये है कि अगर मान लो बर्तन, ये ऐसी बात है कि ये मान लो मिट्टी है, ये मान लो पानी है ना, इशारों में, ठीक है, और ये और ये, ठीक है, ये आप हो, जैसे मान लो मैं योगेश त्रिपाठी हूं, ये मान लो नॉलेज है। आप क्या करते हो? नॉलेज लेना चालू कर देते हो, जबकि पहले इस मिट्टी को क्या करना है? घड़ा बनाना है। समझ में आई बात? और फिर इसको यूज करना है। और आप क्या करते हो? मिट्टी तो कीचड़ ही बनेगा और पूरी जिंदगी कीचड़ हो जाती है। तो सपोज करो 2 चीजें होंगी, अगर योगेश त्रिपाठी है और उसने सीधे कोचिंग की, तो शायद उसके पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी हो जाएंगी, मेहनत भी बहुत करेगा, उम्मीद भी बहुत करेगा, लेकिन वही बात है, जो जरूरत थी वो नहीं होगी। कहने का मतलब आपको तलवार दे दिया जाए और चलाना ना सिखाया जाए तो खतरनाक होगी। मैंने पहले की वीडियो में भी बताया कि यूपीएससी या जो सिविल सर्विस एग्जाम है वो बेसिकली पर्सनालिटी का एग्जाम है। इस बात को मैं इस तरह समझा सकता हूं कि यूपीएससी या सिविल सर्विस एग्जाम में ज्यादातर आप देखोगे तो बहुत अच्छे कॉलेज के लोग सिलेक्ट होते हैं, जिसको आप आईआईटी बोलते हो, एनआईटी बोलते हो, या जितने भी एमबीबीएस कॉलेज हैं, या जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं जैसे डीयू, जामिया इस्लामिया, जितने भी अच्छे सेंटर हैं जैसे जीतो, जियो, स्पीपा, तो ये सब क्या कर रहे हैं भाई? ये सब पर्सनालिटी बना देते हैं, इसलिए वहां से लोग सिलेक्ट हो गए। फिर मैंने आपको जो बताया कि जो सीएससी एग्जाम है, पर्सनालिटी के एग्जाम है, वो यहां से दिखाया एक घटना। भाई एडमिशन तो कोचिंग से होना चाहिए था ना, लिस्ट में नाम तो कोचिंग के होने चाहिए ना, 17-18 बच्चे एक साथ हो तो रहे किसी यूनिवर्सिटी के, तो मामला कुछ अलग है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? अगर कोचिंग से होता तो फिर पूरी कोचिंग के हो जाने चाहिए थे, कोचिंग तो नॉलेज दे रही है। लेकिन मामला यह है कि आप देखोगे तो ये सारी अलग अलग संस्थाओं से हो रहे हैं और इसमें से कोई कोचिंग नहीं है, तो मतलब कोचिंग का रोल मेन नहीं हो सकता। यहां तक तो बात पहुंच गई, समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो इस बात को आपको समझना है। फिर एक बात और देखिएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सिविल सर्विस के एग्जाम पर्सनालिटी के एग्जाम है, ये बता रहा हूं और कैसे उसको समझा रहा हूं। फिर जिस घर से कोई एक सिलेक्ट हो जाता है, जिसके परिवार में कोई सिलेक्ट हो जाता है, या जो एलीट परिवार जिसे बोलते हैं, ऑफिसर फैमिली जो बोलते हैं, वहां से बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाते हैं। क्यों सिलेक्ट हो जाते हैं? क्योंकि ये क्या है?
पर्सनालिटी पहले से उनके पास, मतलब वो घड़ा बन चुके हैं। तो सवाल ये है कि हम पहले मिट्टी को घड़ा बनाएं, फिर उसमें पानी डालेंगे, तब वो पानी काम का रहेगा जिस पर्पज से। और ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सिविल सर्विस एग्जाम है वो है पर्सनालिटी का। और कोचिंग कभी भी पर्सनालिटी को सही नहीं करती और सत्यानाश करती है। आपको इतने माया जाल सपने दिखाएगी क्योंकि उसको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं। जितने ज्यादा आप खरीद लोगे, और खरीदोगे कब, जब दिमाग नहीं लगाओगे। दिमाग कब नहीं लगाओगे, जब इमोशनल होगे। तो ये एक सच्चाई है। तो कोचिंग जो है वो बेसिकली आपको नॉलेज दे सकती है, मैं ये नहीं कह रहा नॉलेज नहीं दे सकती, वो तो गूगल भी दे सकता है। तो अब आते हैं कॉलेज क्या करता है और क्यों जरूरी है। तो कॉलेज की जो सबसे मेन बात है मैं बताऊं आपको, अच्छा कॉलेज बुरा कॉलेज ये कभी अलग मैटर है, लेकिन कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपकी पर्सनालिटी तैयार करती है। शब्द ही है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स। यहां आपको हर तरह के नॉलेज मिलेगा, यहां कई तरह के फंक्शन मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपकी कोई पर्सनालिटी की क्लास होती है कि आओ क्लास है, पर्सनालिटी ऐसे नहीं तैयार होती। आपको पता ही नहीं चलता आपकी पर्सनालिटी तैयार हो जाती है। जैसे कई सारे कल्चरल फंक्शन होते हैं, उसमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है आपकी, टीम वर्क आपका डेवलप होता है। आप लोग एग्जाम दे रहे होगे, स्ट्रेस हो रहा होगा, फिर एग्जाम दे के आते हो, अरे यार स्ट्रेस तो बेकार था। तो जिस दिन आप सिविल सर्विस का एग्जाम दोगे तो भी स्ट्रेस नहीं लोगे क्योंकि पता चल गया ना। तो ये एग्जाम भी जो आप दे रहे हो ना, ये आप अपने आप को तैयार कर रहे हो। कॉलेज का एग्जाम भी अपने आप में क्या है, पूरा इकोसिस्टम है, आपको तैयार करना है। कैसे आप असाइनमेंट बनाते हो तो आपके लिखने की साली आती है। आप कॉलेज में जब रहते हो तो एक पीयर ग्रुप रहता है दोस्तों का, और वो दोस्तों के ग्रुप में जब रहते हो आप तो आपके अंदर एक टीम स्पिरिट आती है, एक इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। आप बहुत भावुक नहीं होते, चीजों को समझने लगते हो, स्थिरता आ जाता है, संयम आ जाता है, विवेक आ जाता है, विजडम आ जाता है। और सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट आपको कॉलेज सिखाता है। बेसिक एटिकेट्स पब्लिक लाइफ में क्या होने चाहिए ये सब कॉलेज सिखाता है। एनालिटिकल आपको करता है कॉलेज। तो कॉलेज आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में बहुत कुछ चीजें दे देता है। कॉलेज का मतलब केवल आपकी डिग्री में शायद उसमें 60% हो, 40% हो, कोई मैटर नहीं, लेकिन कॉलेज ने आपको वो चीज दे दी जो यूपीएससी की पहली जरूरत है, दैट इज पर्सनालिटी। आपने नहीं समझा इसको तो ये आपकी गलती है, पर कॉलेज को आप ऐसे नहीं समझ सकते, इतने हल्के में नहीं ले सकते। कैसा भी कॉलेज हो, आप जा रहे हो आ रहे हो तो भी आप सीखोगे। मैं एक औसत दर्जे की कॉलेज की तो बात कर ही रहा हूं, या उससे अच्छा भी मान लो आप। तो कॉलेज का मतलब क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, आपका पीयर ग्रुप आपको इंप्रूव कर रहा है, आप खुद को लगातार कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात है इमोशनल इंटेलिजेंट आप हो रहे हो, आप खुद को जानते हो कॉलेज में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पूरे कॉलेज के 3 साल में 4 साल में आप सबसे ज्यादा किससे मिलते हो? खुद से। आप खुद को टाइम देते हो, आपको खुद के पॉजिटिव और निगेटिव साइड पता है, और आप चले गए सीधे कोचिंग और खुद को जानते ही नहीं हो, तो आपका डिप्रेशन, आपका तनाव बहुत अलग लेवल पे बढ़ जाएगा। और फिर चीजें ऐसी हो जाएंगी कि गड़बड़ हो जाएंगी। तो कॉलेज हमारी पर्सनालिटी बनाता है, और उस पर्सनालिटी के बाद अगर हम इंफॉर्मेशन लेंगे तो हमारे सिलेक्शन का चांस बहुत बढ़ जाएगा। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि कोचिंग का जो माया जाल बढ़ रहा है वो मैंने आपको बता दिया क्यों। सोशल मीडिया भावनात्मक कर देना, जब आप बहुत इमोशनल होते हो तो गलतियां कर बैठते हो, कई बार करते हो। आप कितने बार गलती की? जैसे आप दुकान में जाते हो तो दुकानदार क्या कहता है, अरे आपके लिए सही लगाया है, सबसे पहले इमोशनल करता है। कभी दुकानदार से कोई कपड़ा पूछा मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कभी कहेगा खराब लग रहा है। आप ही के लिए बस सस्ता कर दिया, वरना हम तो है करता। छोटी सी हरकत एक बता रहा हूं मैं। अगर मान लो दुकानदार ये बोल दे भैया बेकार लग रहा है यार, कोई दूसरा देख लो, तो चिढ़ के चले जाओगे, कुछ नहीं लोगे, तो कहेगा सब में अच्छा बोलेगा। तो और आप जा रहे हो कोचिंग और सोच रहे हो कि आपको ये कह देगी कि तुम तैयारी करने लायक नहीं हो। अरे भाई 2 लाख रुपए किसे बुरा लगता है?
आप नहीं आओगे तो उसके लिए तो और अच्छा है, एक और सीट खाली रहेगी। कभी सोचो आप, अरे आपके अंदर नहीं है यूपीएससी की क्षमता, इसका ये थोड़ी मतलब कि आप खराब हो, उससे बेहतर कुछ कर सकते होगे आप, लेकिन कम से कम मूर्ख तो ना बनो। और अगर मूर्ख बन रहे हो तो फिर अधिकारी बनने लायक भी नहीं हो। तो सबसे पहले कैसे अपने आप को पहचानोगे, इस पे समय दो। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अपना समय खुद पे दो। कॉलेज में बहुत सारी चीजें सीखने को। मैंने एक बात बहुत क्लियर बता दी जामिया इस्लामिया से, डीयू से, जेएनयू से, कि सिलेक्शन यूनिवर्सिटी से होते हैं। एक विशेष तरह की यूनिवर्सिटी एक विशेष तरह का इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है जो यूपीएससी की डिमांड है सिविल सर्विस एग्जाम की, और इस चीज को आपको समझना होगा। अब सवाल है करना है क्या नहीं करना। तो देखो फर्स्ट ईयर में मैं कहूंगा बिल्कुल भी सिविल सर्विस एग्जाम का डायरेक्ट लोड मत लो, तबाह मत करो खुद को। ये आईआईटी नहीं है जो आपने सोचा कि 6 से पढ़ लो इंजीनियर बन जाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम अपने बच्चे को 6 से एडमिशन करा दे सिविल सर्विस की कोचिंग में और आईएएस बन के निकलेगा, तो महामूर्ख हो आप। सिविल सर्विस का एग्जाम मशीनों का एग्जाम नहीं है, उन्हें इंसान चाहिए, उन्हें ऑफिसर चाहिए। और ये एग्जाम बहुत बेहतर तरीके से अधिकारियों की पहचान करता है। थोड़ी बहुत एक्सेप्शन होंगे, लेकिन मेरी पुरानी वीडियो में आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले फर्स्ट ईयर में कुछ मत करो, अपने दिमाग को खोलो, अपने दिमाग को खोलो, अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करो, जितना कर सकते हो करो। उसके कई सारे तरीके हैं, वो हम अलग बात करेंगे, लेकिन करो। और वास्तव में यही तैयारी भी है सिविल सर्विस की। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में आप हल्का सा यूपीएससी या सिविल सर्विस की एग्जाम की तरफ आगे बढ़ो और अपने कॉलेज की चीजों को ही पढ़ते हुए आगे बढ़ो। मैं लगातार कवर करा रहा हूं आप लोगों को सिलेबस, तो मैं देख रहा हूं कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया होता तो 60% आपकी तैयारी हो गई होती। तो आप यहां से यहां जाओ। हाँ, थर्ड ईयर में आप डेडिकेटेड हो सकते हो सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। और याद रखना कि इससे बेहतर प्लानिंग नहीं हो सकती। अगर आप इसमें बहुत ज्यादा पढ़ लोगे और ये कर लोगे, यहां पढ़ लोगे, तो यहां एग्जॉस्ट होने लगोगे। और जब आप एग्जॉस्ट होने लगोगे तो फिर सब खराब होगा, क्योंकि वीडियो में सीमाएं होती है समझाने की। लेकिन मैंने काफी हद तक आपको तर्क से समझाया कि सबसे पहले अपने दिमाग को या बर्तन के साइज को इसमें यूपीएससी के अकॉर्डिंग करो, उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग करो, फिर धीरे धीरे और पढ़ाई करो। क्योंकि यहां पर कॉलेज की भी तो पढ़ाई का प्रेशर होगा, और यहां पर आप कॉलेज को समझ चुके होगे, तब आप सिविल सर्विस एग्जाम की तरफ आगे बढ़ो। देखिए, कोचिंग आपको इंफॉर्मेशन दे सकती है, पर कोचिंग की वो इंफॉर्मेशन सफिशियंट नहीं होती। इंफॉर्मेशन प्लस पर्सनालिटी से ही सिलेक्शन होता है। अगर इंफॉर्मेशन से सिलेक्शन होना होता तो सारे सबके पास लक्ष्मीकांत है, सबका सिलेक्शन होना चाहिए। सबसे बड़ा उदाहरण है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो रिजल्ट आता था पहले, वो क्यों आता था और अब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जिस तरह का सिविल सर्विस एग्जाम की डिमांड थी, जिस पर्सनालिटी की एग्जाम थी, वो बन ही नहीं रहा। नॉलेज तो अभी भी वही है ना सबके पास। और अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फिर से उस तरह की अपनी पर्सनालिटी बनाने लगेगा तो फिर हो जाएगा सब कुछ। हाँ, अभी रिजल्ट आए हैं एक दो, पर बड़े ध्यान से सोचिएगा कि उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कितना रोल है, वरना आप फिर एक नए अभिमान में, या भारत के लोगों की एक कमी है कि अपने पुराने इतिहास को इतना ज्यादा गौरवशाली बना देते हैं कि फ्यूचर में कुछ करना ही नहीं चाहते। तो इतिहास बहुत जरूरी है, लेकिन वर्तमान और भविष्य को भी ध्यान में देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि आपको कॉलेज लाइफ को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करना है, क्योंकि इसमें पीटी, मेंस, इंटरव्यू की तैयारी होती है। बहुत आपको अजीब सा लगेगा, आप कुछ मत पढ़ोगे तब भी आपकी इसमें तैयारी हो रही होगी। कोचिंग का जो रोल है वो केवल इंफॉर्मेशन का है, और आपको मैं पहले बता दूं कि पहले यहां से फायदा उठाओ, फिर उसके बाद यहां जाना अगर इच्छा हो। वैसे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है होती, लेकिन अगर इच्छा तब भी हो तो कोचिंग जाओ, और उसके भी मैं तरीके बता दूंगा। क्योंकि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक एक्सटर्नल प्रेशर की जरूरत होती है तो कोचिंग करते हो, आपको एक मेंटोर की जरूरत होती है तो कोचिंग करते हो। तो शायद ऐसी अगर जरूरत है तो आप जाओ,
पर लेकिन कॉलेज को मिस करके मत जाओ, क्योंकि जो चीज आपको कॉलेज दे रही है वो कोई कोचिंग नहीं दे सकती। और फिर बस लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जो कोचिंग है उसे पैसा कमाना है, उसके आपके सपनों से मतलब नहीं है, लेकिन आपको अपना दिमाग यूज करना है। तो अच्छे से सोच लो, समझ लो, पेशेंस रखो। एक बात याद रखना, अगर कोई मुझसे पूछता है कि सिविल सर्विस एग्जाम की पहली शर्त क्या है या सफलता का केवल एक कोई शब्द से बताओ, तो मैं कहूंगा धैर्य, पेशेंस। और इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं, जितने भी लोग सिविल सर्विस एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं, उसके जो चेयरमैन है, जो भी विशेषज्ञ है, अगर मेरी बात को गलत सिद्ध कर दें तो आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है पेशेंस या धैर्य। और केवल सिविल सर्विस नहीं, दुनिया के बड़े से बड़े युद्ध को लड़ने के लिए भी यही सबसे बड़ा एक अस्त्र है। और अगर ये आपके पास नहीं है या कोई आपको सामने वाला इसके खिलाफ भड़का रहा है, तो समझ जाओ आपके साथ मजाक हो रहा है। और दुनिया मूर्ख बनाए अगर आपको, तो गलती आपकी है, आप बन रहे हो। दुनिया का काम है बनाना मूर्ख, क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं। त्रेता युग और द्वापर युग में जी रहे होते तो चलो सब सज्जन पुरुष थे। हम कलयुग में जी रहे हैं तो सामने वाला तो मूर्ख बनाएगा, अब हम तैयार नहीं तो हमारी गलती है। तो इसीलिए सोचो, समझो, अपने आप को किसी और की तुलना में मत रखो, किसी के प्रभाव में मत आओ। आपका जीवन है, आपकी बाह्य परिस्थितियां हैं, आपका घर है, आपका दिमाग है, आपकी पर्सनालिटी है। उन सबको बड़ा पेशेंस के साथ सोचो और फिर क्या करना है क्या नहीं करना इस पे निर्णय लो। तभी आप एक अधिकारी बनने की तरफ आगे बढ़ोगे। धन्यवाद।